नमस्कार दोस्तों। तो आज का जो टॉपिक है प्रकाश संश्लेषण है। तो प्रकाश संश्लेषण से जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता था यहाँ पर हम उसको सिलेक्ट किए हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रकाश संश्लेषण। देखिए सबसे पहले जो कह रहा है कि पौधे में जल, प्रकाश, पनहरित तथा कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट के निर्माण को क्या कहते हैं? तो आपको क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं दोस्तों। इन सभी की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है और इसी को क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं दोस्तों। आगे क्या करें कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक तत्व यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए कौन कौन से तत्व की आवश्यकता होती है? तो जैसे क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड होता है, जल होता है यानी पानी होता है, क्लोरोफिल और सूर्य की प्रकाश। ये चार चीज उपस्थित होगा तभी आपको प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संभव होगी। आगे क्या करा कि स्थलीय पौधे वायुमंडल से क्या प्राप्त करता है? यानी जो स्थलीय जो पौधे हैं आपको वायुमंडल से क्या प्राप्त करता है? तो वायुमंडल से आपको कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करता है दोस्तों। देखिए आगे कह रहा है कि पत्ती की कोशिकाओं में जो जल की शिरा से किस क्रिया द्वारा पहुंचता है? जो जल शिरा से किस क्रिया के द्वारा पहुंचता है? यानी जो जल है दोस्तों आपको पत्ती तक किस क्रिया के द्वारा पहुंचता है? तो आपको ओस्मोसिस क्रिया के द्वारा यानी प्राशन क्रिया के द्वारा आपको पहुंचता है। आगे देखिए क्या कर रहा है कि पत्ती पत्ती की कोशिकाओं में, देखिए गौर कीजिएगा, पत्ती की कोशिकाओं में क्या कर रहा है कि पत्ती की कोशिकाओं में कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से किस क्रिया के द्वारा मतलब पहुंचता है? देखिए वायुमंडल में आप जानते हैं कि CO2 की मात्रा बहुत है दोस्तों, 0.03%। तो वो जो है वायुमंडल से किस क्रिया के द्वारा मतलब पत्ती तक पहुंचता है? पत्ती की कोशिकाओं में पहुंचता है तो विसरण क्रिया के द्वारा पहुंचता है। विसरण क्रिया के द्वारा, जिसके क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन बोलते हैं दोस्तों। आगे क्या करा है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक क्या? जल किसके द्वारा अवशोषित किए जाते हैं? तो पौधे की जड़ के द्वारा अवशोषित किए जाते हैं दोस्तों। देखिए जल जल की अगर बात की जाए तो पौधे के विभिन्न भागों तक अगर बात की जाए तो ये आपको जाइलम के माध्यम से पहुंचाया जाता है दोस्तों। परंतु जड़ जो है पृथ्वी से जो सोखता है दोस्तों उसको केशिकत्व के माध्यम से सोखता है, केशिकत्व क्रिया के द्वारा सोखता है। अगला क्या करें कि पत्तियों में हरे रंग का वर्णक क्या है? तो क्लोरोफिल है दोस्तों। यानी कहने का मतलब इसका है कि पत्ती का जो हरा रंग होता है वो किसके कारण होता है? तो क्लोरोफिल के कारण होता है दोस्तों। एक चीज और यहाँ पे ध्यान रखिए कि क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है? पूछा जाता है, बहुत बार पूछा भी गया है। तो आपको मैग्नीशियम तत्व पाया जाता है, ध्यान रखिएगा। आगे क्या करें कि क्लोरोफिल में कितने घटक हैं? तो क्लोरोफिल में आपको 4 घटक हैं दोस्तों। कौन कौन? तो क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटीन तथा ज़ैंथोफिल है। ये 4 प्रमुख घटक है, 4 प्रमुख घटक हैं। आगे क्या करा कि प्रकाश संश्लेषण का केंद्र कौन सा क्लोरोफिल होता है? प्रकाश संश्लेषण का जो केंद्र है कौन सा क्लोरोफिल में होता है? तो क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी होता है दोस्तों। आगे चलते हैं, देखिए क्या कर रहा है कि क्लोरोफिल के केंद्र में कौन सा तत्व का एक परमाणु होता है? क्लोरोफिल के केंद्र में किस तत्व की एक परमाणु होता है? ध्यान रखिएगा, कौन होता है? मैग्नीशियम होता है। यही बात मैंने पहले बता चुका। कहने का मतलब इसका है कि क्लोरोफिल में आपको कौन सा तत्व पाया जाता है? तो मैग्नीशियम तत्व पाया जाता है दोस्तों। एक चीज और ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है कि रक्त में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो रक्त में आपको क्या पाया जाता है? लोहा पाया जाता है ना। गौर ध्यान रखिएगा दोस्तों, दोनों में कन्फ्यूजन बहुत होगा। आगे क्या करें कि क्लोरोफिल प्रकाश में किन रंगों को ग्रहण करता है? तो देखिए कौन कौन रंग को ग्रहण करता है? बैगनी, नीला, लाल, ये सभी रंग को क्या करता है? ग्रहण करता है दोस्तों। आगे जो आपको प्रश्न आएगा कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस रंग में सबसे अधिक होगा और किस रंग में सबसे कम होगा? तो आपको सबसे अधिक लाल रंग में होता है, सबसे कम बैगनी रंग में होता है दोस्तों, जो आगे देखने को मिलेगा। चलिए आगे देखते हैं। देखिए आगे जो कह रहा है कि देखिए मिल गया प्रश्न आपको। क्या कह रहा है ना कि प्रकाश संश्लेषण की दर किस रंग के प्रकाश में सबसे अधिक होता है? अभी मैंने बता चुका है। तो किस में होता है? तो लाल रंग के प्रकाश में सबसे अधिक प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। आगे क्या करा है कि प्रकाश संश्लेषण की दर किस रंग के प्रकाश में सबसे कम होता है? तो बैंगनी रंग के प्रकाश में आपको सबसे कम होता है। आगे क्या करा है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है? यानी प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है वो किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो आपको किस प्रकार का है? यानी अपचयन है, उपचयन और अपचयन है, यानी कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन है दोस्तों। ये दोनों प्रकार की है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जल का उपचयन किसके बनने से होता है? जो उपचयन होता है जल का किसके बनने से होता है? आपको ऑक्सीजन के बनने से होता है।
आगे क्या करा कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन किसके निर्माण में होता है? तो ग्लूकोज के निर्माण में होता है। देखिए, जल का क्या हो रहा है? उपचयन हो रहा है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड का क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है। ये बात ध्यान में रखिएगा दोस्तों। आगे क्या करा कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कितनी अवस्थाओं में होती है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कितनी अवस्थाओं में होती है? तो आपको 2 अवस्था में होती है। कितने अवस्था में होती है? 2। कितने अवस्था में होती है? 2। कौन-कौन? तो प्रकाश रासायनिक क्रिया और दूसरा रासायनिक प्रकाशहीन क्रिया। आगे क्या करा कि प्रकाश रासायनिक क्रिया क्लोरोफिल के किस भाग में संपन्न होती है? जो बोल रहा है कि ये जो क्रिया है आपको, तो प्रकाश क्लोरोफिल के किस भाग में संपन्न होती है? तो ग्रेना भाग में संपन्न होती है। ग्रेना में संपन्न होती है। आगे क्या करा कि प्रकाश रासायनिक क्रिया का एक अन्य नाम क्या है? यानी इस क्रिया का एक अन्य नाम क्या है? तो हिल क्रिया, हिल क्रिया। आगे देखिए क्या करें कि प्रकाश रासायनिक क्रिया में जल के अपघटन के फलस्वरूप, यानी जल के अपघटन के फलस्वरूप क्या चीज बनता है? तो देखिए, हाइड्रोजन आयन बनता है, हाइड्रोजन आयन, और ऑक्सीजन बनता है दोस्तों। आगे चलते हैं, देखते हैं क्या करा है। आगे कर रहा है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऊर्जा के रूप में क्या निकलती है? तो देखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ऊर्जा के रूप में क्या निकलती है? तो एटीपी निकलती है। एटीपी तथा डी NADPH निकलती है। ये एटीपी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। आगे क्या करा है कि रासायनिक प्रकाशहीन प्रतिक्रिया क्लोरोफिल के किस भाग में होता है? तो अस्ट्रोमा में होता है। अस्ट्रोमा में होता है। कौन क्रिया? रासायनिक प्रकाशहीन प्रतिक्रिया। आगे क्या करा है कि रासायनिक प्रकाशहीन प्रतिक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड के अपचयन के फलस्वरूप क्या बनता है? तो क्या बनता है? शर्करा और स्टार्च बनता है दोस्तों। तो इतने सारे प्रश्न था दोस्तों आपको प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में। चलिए दोस्तों, हमको उम्मीद है आपको कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो दोस्तों, तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।